नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। सो गाइस, केबीसी सीजन 18 के ऑफिशियल टर्म्स और कंडीशन में थोड़े से बदलाव देखने को मिले हैं। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे कमेंट्स और कहीं ना कहीं बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, जिसके चलते मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से अब क्या आपको री रजिस्ट्रेशन का फिर से मौका मिल चुका है। तो सारी अपडेट क्या है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आप केबीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए शेयर सभी के साथ, क्योंकि गाइस केबीसी सीजन 18 के ऑफिशियल टर्म्स और कंडीशन की मैं बात करूं तो कॉल फॉर एंट्री यानी CFE राउंड जो होता है वो 2 आ चुका है और इसी को लेकर बहुत सारे नियम चेंज हो चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहां पर सामने आए हैं। टर्म्स और कंडीशन में बदलाव हुए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो CFE राउंड 2 क्या है, कैसे होगा, कौन यहां पर भाग ले सकता है, क्या री रजिस्ट्रेशन है, कितने लोगों को मौका मिलने वाला है और किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। सो गाइस, सबसे पहले जान लीजिए कि CFE क्या होता है। CFE का पूरा अगर मैं लॉन्ग फॉर्म बताऊं तो वो है कॉल फॉर एंट्री, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन कर चुके प्रतिभागियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अब जैसे कि हमने देखा CFE राउंड 1 में हमें 18 सवाल पूछे गए थे और उसके बाद में यहाँ पर CFE राउंड 2 यहाँ पर देखने को मिला है और इस स्टेज में भी जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाने वाले हैं जिसका आपको सही आंसर देना है और उन सबकी भी अपडेट मैं लेकर के आते चलूंगा टाइम बाय टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, CFE राउंड 2 कब शुरू होगा स्क्रीन पर भी आपको मैं बता दूंगा। ऑफिशियल टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 के बीच अलग अलग दिनों में CFE राउंड 2 को आयोजित किया जा रहा है। हालांकि हर दिन सवाल नहीं आएगा, यानी 1 जुलाई हो चुका है और आज की 4 जुलाई है, तो ऐसे में 4 जुलाई तक के कोई सवाल देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब यही है कि हर दिन तो नया सवाल नहीं आने वाला है। अब जो मेकर्स है, जो कंपनी है, जो सोनी की टीम है, जो केबीसी की टीम है, वो समय समय पर यानी टाइम बाय टाइम बताते रहेगी कि किस दिन नया सवाल आएगा। और ये कहां पता चलेगा? आपको सोनी लिव ऐप पर नजर रखनी है और सोनी लिव ऐप अगर आपके मोबाइल में अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर पर जाकर, और इंस्टॉल ही नहीं है तो उसको पहले इंस्टॉल करो और उसमें अपने नंबर से रजिस्टर करो। अब सबसे बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है कि अब सवाल कितने देर तक रहेगा। देखिए, अगर सवाल आ चुका है तो वो अब कितने देर तक हमें देना होगा, एक टाइम लिमिट तो होती है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव यहां पर देखने को मिला है कि पहले कई लोगों को लगता था कि पूरा दिन ये सवाल रहेगा उपलब्ध, लेकिन अब नियम यानी रूल्स के अंदर साफ साफ लिखा गया है, क्योंकि अब हर सवाल 2 शर्तें बताई गई है, दोनों में से कोई एक शर्त तक ये सवाल जो है वो ऑन रहेगा जिसका आपको जवाब देना है उस समय। अब पहली शर्त क्या है? तो जैसे ही 100 पार्टिसिपेंट की लिमिट पूरी हो जाएगी उसी दिन CFE बंद हो सकता है, या फिर दूसरी शर्त ये है कि अगर 100 पार्टिसिपेंट की सीमा पूरी नहीं होती है तो सवाल सिर्फ 8 घंटे तक ही उपलब्ध रहेगा, यानी विजिबल रहेगा क्वेश्चन। आपको 8 घंटे में उसे सॉल्व करना है या फिर पहले 100 में आपको आना है। अब 100 प्रतिभागी पहले पूरे हो गए तो तुरंत बंद हो जाए, अगर नहीं हुए तो 8 घंटे बाद अपने आप वो बंद हो जाए। साथ ही सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास अधिकार है कि वो इस नियम को अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देम वो कुछ भी चेंजेस कर सकते। अब कौन सी एंट्री मान्य होंगी? आपकी एंट्री तभी वैलिड मानी जाएंगी जब आपने सोनी लिव ऐप के मीडियम से माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा किया हो और आपने निर्धारित समय सीमा यानी दोनों भी रूल्स के अंदर अंदर आपने इसका जवाब दिया हो, और अगर समय समाप्त होने के बाद आपने उत्तर भेजा तो ये वैलिड नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब मोबाइल नंबर से जुड़ा एक और नियम आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपका मोबाइल नंबर ही आपकी यूनिक पहचान माना जाएगा, यानी पूरे चयन प्रक्रिया में, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में उसी मोबाइल नंबर के आधार पर आपकी पहचान होने वाली, यानी इसीलिए हमेशा वही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें जो आपने आपके नाम पर रजिस्टर किया हो और आपके नाम से अटैच हो आधार कार्ड में। ठीक है, अगर
एक ही नंबर से कई बार उत्तर भेजे तो ये भी एक बड़ा सवाल आपके दिल में आ सकता है। ऑफिशियल रूल्स के अनुसार अगर एक ही नंबर से आप बार बार आंसर भेज रहे हैं तो सिर्फ पहली वैलिड एंट्री ही एक्सेप्टेबल होगी, स्वीकार की जाएगी। इसके बाद भेजे गए सभी उत्तर स्वतः अमान्य यहाँ पर माने जाएंगे, यानी रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए बिना वजह बार बार उत्तर बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब कैसे पार्टिसिपेट करना है, भाग कैसे लेना है, देखिए पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही जबरदस्त और एकदम सटीकता पूर्वक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं एकदम सरल तरीके से लाता हूं ताकि आपके सारे सवाल इस वीडियो में कवर हो जाए। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल आता है कमेंट करिए, बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा या फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब भाग कैसे लेना है, इस बार केवल सोनी लिव ऐप के माध्यम से ही भाग लिया जाएगा। यानी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले सोनी लिव ऐप को आप डाउनलोड करके रख लीजिए, फिर केबीसी 18 रजिस्ट्रेशन लिंक पर, यानी अभी आएगी वो, क्योंकि देखो क्या है कि केबीसी का भी प्रमोशनल टाइम शुरू हो चुका है। अगस्त से हमें पता है कि केबीसी शुरू होता है और जिसके चलते अब प्रमोशनल चीजें आएगी, जैसे प्रोमोज आएंगे और शो को प्रमोट करने के लिए इस तरीके की चीजें यहाँ पर चेंजेस हुई है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक आती है उसमें आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद एज लिखनी है, प्रॉपर एज डालनी है, जेंडर डालना है, एजुकेशन डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है, आपका एरिया डालना है, रेसिडेंस का, आप कहाँ रहते हैं, और फिर आखिरी में जनरल नॉलेज का यहाँ पर सवाल आएगा जिसका आपको सही जवाब सबमिट कर। अब सबमिट करने के बाद आपको कंफर्मेशन स्क्रीन भी दिखाई देगी, जैसे कि हमें CFE राउंड 1 में हमने करा है, जो 18 सवाल के जवाब हमने डेली बेसिस पे दिए हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में साफ लिखा गया है कि अगर आप किसी एक दिन का सवाल नहीं दे पाते हैं तो केवल उसी वजह से आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन जो 2 रूल्स आपको याद है मैंने बताया कि अगर आपको लेवल 1 तक पहुंचने का मौका चाहिए तो कम से कम एक CFE क्वेश्चंस का सही उत्तर देना जरूरी होगा। यानी कोई भी एक सवाल का सही उत्तर दे दो और आपका जॉब डन है। एक सही जवाब और आपके लिए आगे का रास्ता खुल जाएगा। अब आखिरी में बढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको नहीं समझिए तो एक बार फिर बताता हूं कि CFE राउंड 2 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 के बीच अरेंज हुआ है। हर दिन केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन दिन कौन सा है, हर दिन है या समय समय पर आपको टीवी पर बताया जाएगा या फिर सोनी लिव ऐप पर आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको सोनी लिव ऐप चेक करते चलना है। सवाल ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक या फिर 100 पार्टिसिपेंट, जैसे ही 100 पार्टिसिपेंट ने जवाब दे दिया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। अब इसे ही हम कह रहे हैं कि री रजिस्ट्रेशन, राइट? इसी के लिए लोग री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सोनी लिव ऐप पर से ही आपको इससे पार्टिसिपेट करना है। एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही वैलिड एंट्री यहाँ पर स्वीकार होगी। कम से कम एक सही उत्तर देना आपको जरूरी होगा अगले लेवल तक पहुंचने के लिए। सो गाइज, ये थी पूरी जानकारी। स्टेडियम बहुत से मैसेजेस, बहुत से कमेंट्स में देख रहा हूं, जिसके चलते ये टर्म्स और कंडीशन में बिल्कुल बदलाव आए हैं, जिसको लोग री रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पहले ये नहीं था। CFE राउंड 2 का कोई भी डिस्कशन पहले किसी टर्म्स और कंडीशन में नहीं था, लेकिन अभी हाल फिलहाल क्योंकि कंपनी को पूरी तरीके से अधिकार है चेंज करने का, तो उसी के चलते यहाँ पर CFE राउंड 2 को लाया गया है, जिसकी जानकारी मैंने अच्छे से आपको समझाई है। सो गाइज, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही जबरदस्त और सटीक जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करें। सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको चैनल पर ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, कहीं पर भी ज्वाइन करिए। तो थैंक यू सो मच गाइज। इसके अलावा आपको कोई सवाल है तो कमेंट करिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली अपडेट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग और कर दीजिए शेयर।